हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं नेट्स आज के करंट अफेयर सेशन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। वीडियो को लाइक करने, कमेंट करने या चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे हो कि मेरे बोलने पे भी नहीं करोगे। इससे चलिए सीधे वीडियो पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ए 1 जून को, बी 2 जून को, सी 3 जून को या डी 4 जून को। तो ये मनाया जाता है आपका आक्रामकता के शिकार जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, किसके लिए? अग्रेशंस ऑब्जर्व्ड जो विक्टिम्स हैं चाइल्ड, उनके लिए ये मनाया जाता है आपका 4 जून को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है, निम्न में से किस राज्य का 12वां स्थापना दिवस 2 जून 2026 को मनाया गया है? ए मणिपुर, बी बिहार, सी तेलंगाना या डी छत्तीसगढ़। तो 2 जून की बात की जा रही है और ये डेट अक्सर एग्जाम में हमसे पूछी दी जाती है। ठीक है, तो 2 जून को किसकी स्थापना हुई थी? तो 2 जून को जो हमारी स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी तेलंगाना सरकार की। ठीक है, तेलंगाना एक अलग राज्य बना था उस दिन, वैसे 2 जून को। तो ये भी हमसे पूछा जाता है तेलंगाना नया राज्य कब बना था? तो 2 जून को बना था। और 2026 में इसको राज्य बने कितने साल हो गए हैं? तो 12 साल हो गए हैं, ये हमको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी हैदराबाद है और ये 2014 में क्या बना था? इसकी स्थापना हुई थी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे जो हमसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि तेलंगाना की स्थापना या तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को हुआ था। 2026 में इसका 12वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये भी आपको याद रखना। और ये भारत का 29वां राज्य था। इसका गठन पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश को से अलग होकर हुआ था। और तेलंगाना किससे अलग हुआ था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इसके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वे आर रेवनाथन रेड्डी हैं। वहीं अगर राज्यपाल की बात करें तो वो जिष्णुदेव वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन से शुरू किया जाएगा? ए बिहार में, बी पुडुचेरी में, सी मध्य प्रदेश में या डी चंडीगढ़ में। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है, जिसको विकसित किया जा रहा है विशेष आर्थिक जोन के रूप में, तो ये आपका पुडुचेरी में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी पुडुचेरी खुदी है। इसका गठन 1 नवंबर 1954 को हुआ था, लेकिन ये वास्तविक रूप से 1962 में भारत में विधिक रूप से विलित हुआ था। यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल कैलाश नाथ है, वहीं मुख्यमंत्री एन रामास्वामी है। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम और अंग्रेजी यहाँ पे बोली जाती है। यहाँ पुडुचेरी के जो पहले फ्रांसीसी उपनिवेशक थे वो फ्रेंच कॉलोनी के थे। प्रसिद्ध स्थल यहाँ पे अरबिंदो आश्रम है, ये भी हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पुडुचेरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस राज्य में हवा से सतह पर मार करने वाला पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया गया है? ए उड़ीसा में, बी बिहार में, सी मध्य प्रदेश या डी पश्चिम बंगाल में। तो बात की जा रही है यहाँ पे रुद्रम 2 की। रुद्रम 2 जो है ये भी आपको याद रखना है कि ये क्या है? तो ये हवा से सतह पर मार करने वाला क्या है? एक स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, जिसको कहाँ पे इसका परीक्षण किया गया? उड़ीसा में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। अगर हम देखें तो रुद्रम 2 भारत की एक स्वदेशी एयर टू स्पेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका विकास किसने किया है? डीआरडीओ के द्वारा किया गया। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यह दुश्मन के रडार, संचार केंद्र और वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने में क्या है? सक्षम है। इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया है। इसे लड़ाकू विमान Su-30 MKL से लॉन्च किया गया है। रुद्रम 2 रुद्रम 1 का
एडवांस संस्करण है, या बियॉन्ड विश्वास रेंज क्षमता से लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम और छोटे डिजिटल व्यापारियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने और अपनी पूंजी बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि शिखर क्या है। प्रोजेक्ट शिखर किससे रिलेटेड है? तो ये जितने भी आपके एमएसएमई है, मतलब छोटे डिजिटल व्यापारी हैं या सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमी, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, उनको क्या करने के लिए? उनको शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के लिए। ये क्या है? शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट है, जिसको किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया गया है? तो मीशो के साथ मिलकर स्टार्ट किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो वो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। बीएसई का प्रमुख सूचांक जो है वो आपका सेंसेक्स है। वहीं सेंसेक्स में बीएसई में 30 कंपनियों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये भी हमें याद रखना है, इसमें 30 कंपनियों को शामिल किया गया है। बीएसई की जो स्थापना है वो प्रेमचंद रॉयचंद्र की थी। यह भारत का पहला संगठित प्रतिभूति सिक्योरिटी मार्केट माना जाता है। बीएसई का जो फुल फॉर्म है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसका नियमन कौन करता है? तो वो सेबी करती है। सेबी का जो फुल फॉर्म है वो आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पूर्णकालीन पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? ए अखिलेश गुप्ता, बी नमित ओझा, सी राजीव कृष्णा या डी सुरभि सक्सेना को? तो पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक डीजीपी जिसे नियुक्त किया, तो पूर्णकालिक पुलिस निदेशक जिसे नियुक्त किया गया है वो है आपके कौन? राजीव कृष्णा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? ए एससीओ ने, बी ऑकस ने, सी G20 ने या डी ब्रिक्स ने? तो समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए एक अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किया है आपके ऑकस ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ऑकस क्या है? तो ऑकस जो है वो एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। किसके बीच है? तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम्स और यूनाइटेड स्टेट के बीच है। ये तीनों ही कंट्रियों के बीच है, जिसकी स्थापना या गठन कब किया गया था? 15 सितंबर 2021 में किया गया था। ऑकस में 3 वो है, हमने देख लिया। इसमें जो आपका है ए से हो जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूके से हो जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम और यूएसए से हो जाता है आपका यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ऑकस का नाम इन तीनों देशों के नाम के पहले अक्षर से बना है। इसका मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र से सुरक्षा और स्थिरता को क्या करना है? बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम करुणानिधि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनकी 3 जून 2026 को 102वीं जयंती मनाई गई है? ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी पश्चिम बंगाल? तो एम करुणानिधि जिस देश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि एम करुणानिधि कौन थे? तो ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 102वीं जयंती मनाई गई है। कब मनाई गई है? 3 जून 2026 को मनाई गई है। ये किस क्षेत्र या किस स्थान से रिलेटेड है, किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। निम्न में से किसे हाल ही में पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ए अखिलेश तोमर, बी राम प्रकाश मिश्रा, सी शिवानी तिवारी या डी मीनाक्षी मदन राय को? तो पटना उच्च न्यायालय की, पटना उच्च न्यायालय मतलब पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ किससे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया है आपके मीनाक्षी मदन राय को।
ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सीबीएसई का फुल फॉर्म आप यहाँ याद रखेंगे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। जिसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, आपके चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं, वो है आपके क्या परविंदर सिंह है, बी वैभव अरोड़ा, सी लोखंडे प्रशांत सीताराम या डी ज्योति रावत। तो वो है आपके लोखंडे प्रशांत सीताराम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में मैसालीना बिश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार या डी पश्चिम बंगाल में। तो मैसालीना बिश्नोई आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, मैसालीना बिश्नोई क्या है, तो ये छिपकली की एक नई प्रजाति है, ठीक है, जिसको राजस्थान में खोजा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे हाल ही में कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ए डी के शिव कुमार, बी सिद्धारमैया, सी प्रदीप रावत या डी नितिन पाल को। तो कर्नाटक के जो 18वें मुख्यमंत्री बने हैं, आपके चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो बने डी के शिव कुमार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। आपका खलीलुर रहमान किस देश से संबंधित हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाम है खलीलुर रहमान, ये नाम आपको याद रखना है। इनको क्या किया गया है, इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का क्या किया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। से संबंधित हैं, तो ये आपके जो है बांग्लादेश से संबंधित हैं, खलीलुर रहमान। नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है।